बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत ही अहम प्लेनेट की ट्रांजिट हो रही है। सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है क्योंकि 17 जनवरी को सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा और सैटर्न की इस ट्रांजिट का तमाम ज़ोडिएक साइंस पर बहुत असर पड़ेगा। अब देखिए, एरीज सैटर्न जो है ये आपके 10वें और 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब 17 जनवरी को ये आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। तो सैटर्न का 11वें घर में जाना आप लोगों के लिए कुछ बड़े फायदे लाएगा, क्योंकि 11वां घर फायदों का घर है, इनकम का घर है, आमदन का घर है। और वैसे भी सैटर्न की 11वें घर में ट्रांजिट बहुत ज्यादा फायदेमंद समझी जाती है। अब बीच में सैटर्न रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन ओवरऑल आप लोगों को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। अब चूंकि 11वां घर जो है ये गैर मुतवक्के आमदन का घर भी है, अचानक से कहीं से फायदा हो सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा वहां से फायदा होगा। कुछ ऐसे सोर्सेज से आप लोगों की इनकम आ सकेगी कि जिन सोर्सेज के बारे में आपने कभी सोचा ना हो। तो आप लोगों ने अब तक अपने करियर के हवाले से, अपने पैसों के मामलात में जितने भी चैलेंजेस देखे हैं, जितने भी मुश्किल हालात देखे हैं, अब आप लोगों के लिए मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपने माजी में जितनी मेहनत की है अब उसका अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपने जिस भी काम में मेहनत की है उस काम में आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपके पुराने ख्वाब पूरे होंगे, अधूरे मंसूबे पूरे कर सकेंगे, अधूरे प्लान्स पूरे कर सकेंगे। अगर आपने किसी कारोबार में बहुत पैसा लगाया, बहुत मेहनत की, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को वहां से भी फायदा होना शुरू हो जाएगा और इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका एतमाद बहाल होगा, बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुद एतमादी आ जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम रिश्तों की बात करें, खास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों की बात करें, तो मोहब्बत के रिश्तों में आपने बहुत सिंसियर रहना है। जो भी काम करना है प्लानिंग के साथ कीजिएगा। सेहत के बारे में थोड़ा मोहतात रहना होगा। अगर आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं तो वहां से फायदा होगा, अचानक से माली फायदा हो सकता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी थी, वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, तो अब आप लोग देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी सेल भी होगी और अच्छे पैसों पर सेल होगी, अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, आपको अपने ससुराल से भी कोई माली मदद मिल सकती है। अब यहां पर सैटर्न आपके 5वें और 8वें घर को भी देखेगा। वैसे ओवरऑल सैटर्न की यह पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। आप अपने ख्वाब पूरे कर सकेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे, आपको अपनी जिंदगी में अदब मिलेगा, एहतराम मिलेगा, आपकी इज्जत की जाएगी, आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेहतरीन मौके मिलेंगे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको लाजमी जाना चाहिए। आप फर्दर स्टडीज के लिए कोशिश कर सकते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई भी कोशिश करेंगे तो आपको वहां से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। यहां तक कि अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो बैरूने मुल्क तालीम के सिलसिले में भी जा सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो अपनी मौजूदा जॉब से परेशान हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो जॉब स्विच करने का मौका मिलेगा। आपको बेहतर पैकेज पर नई जॉब मिल सकेगी और आप लोग जो भी काम करेंगे, जो भी जॉब करेंगे, उस जॉब में आपको तरक्कियां मिलेंगी। अपने काम की वजह से आपको शोहरत मिलेगी। आपकी जो भी स्किल है, आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, आपको अपनी काबिलियत की वजह से तरक्की मिलेगी, शोहरत मिलेगी। तो करियर में अचानक से कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं और ये जो अचानक तब्दीलियां आएंगी ये बेहतरी के लिए होंगी। आपको अपने करियर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार करने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। आपने जो प्लान किए हुए थे, जो आपने सोचा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लाजमी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको फायदा होगा। कारोबार में तब्दीली करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोचना चाहिए, ये अच्छा वक्त है। किसी नए सेक्टर में किस्मत आजमानी चाहिए,
मौजूदा कारोबार से थक गए हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वक्त आप लोगों को प्रैक्टिकल रहना चाहिए। आपने जितने ख्वाब देखने थे, जितने प्लान बनाने थे, वो बना चुके हैं। अब उन ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है, उन प्लान्स पर काम करने का वक्त है। इसके अलावा पैसों के मामले में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। बेहतर यही रहेगा कि किसी को पैसे ना दें। अगर पैसे देंगे, चाहे वो कर्ज की सूरत में ही दें, तो हो सकता है कि उन पैसों की वापसी ना हो। मोहब्बत के मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। वो तमाम हमली लोग जिन्हें मोहब्बत नहीं मिली, जिनका ये शिकवा रहता है कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली, मैंने सारी जिंदगी अकेले ही गुजार दी है, तो अब आपकी जिंदगी में कोई एक स्पेशल इंसान आएगा जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। लेकिन आपने अपने इस रिश्ते को टाइम देना है, अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी है, वरना यह रिश्ता खत्म भी हो सकता है। इस रिश्ते का एंड ब्रेकअप पर भी हो सकता है। तो एरीज, ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार वक्त रहेगा, बहुत अच्छा जबरदस्त वक्त रहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम जायज ख्वाहिशात, तमाम ख्वाबों को पूरा फरमाए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी तड़प आपके दिल में है। और एक और बात, हम इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से एक अरसे से आपकी खिदमत कर रहे हैं। अब मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन में राबिया वॉइस चैनल का एक लिंक दिया गया है। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर भी एस्ट्रोलॉजी, हालात हाजरा की वीडियोस होती हैं। आप उनको देखिएगा, आपके ताउन की ज़रूरत है। और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सवार। टॉरियंस 17 जनवरी को एक बहुत ही अहम प्लेनेट सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है। सैटर्न 17 जनवरी को एक्वेरियस में चला जाएगा। अब सैटर्न जो है ये बहुत ही स्लो प्लेनेट है। एक साइन में 2.5 साल का अरसा लगाता है और 2.5 साल के बाद ये ट्रांजिट करता है। तो ये एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 30 साल का टाइम लेता है। अब सैटर्न जो है ये आपके 9वें और 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब 17 जनवरी को आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। 10th हाउस आपके करियर का घर है, मुकद्दर का घर है, तकदीर का घर है। तो 10वें घर से जब सैटर्न गुजरेगा तो आप लोगों के मामलात, खास तौर पर करियर, बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा शानदार रहेगा। अब आपके 10th हाउस से जब सैटर्न गुजरेगा तो आपको अपने करियर में कुछ गैर मुतवक्के फायदे मिलेंगे। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, दोनों सेक्टर्स में ही आपको बेपनाह कामयाबी मिलेगी। अब आपके करियर के इस्तेहकाम का वक्त है। आप लोगों ने एक लंबे अरसे से अपने करियर में मुश्किल देखी है। अब आप लोगों के करियर में इस्तेहकाम का वक्त आ गया है। आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, दोनों सेक्टर्स में ही आपको तरक्की मिलेगी। जॉब कर रहे हैं तो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी में इजाफा हो सकता है, नई जॉब्स की ऑफर आ सकती हैं, नई स्कीमों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कारोबार कर रहे हैं तो अपने मौजूदा कारोबार में मजीद पैसा लगा सकते हैं, अपने कारोबार को फैला सकते हैं, वसी कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफर भी कर सकते हैं। दूसरे मुल्क के लिए राहें खुल जाएंगी। 17 जनवरी के बाद आप लोगों के लिए बहुत से मामलात खुलने जा रहे हैं, नए दरवाजे खुलने जा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे जबरदस्त मामलात बन रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके कारोबार करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाके जॉब करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना चाहते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा है। बैरून मुल्क की राहें खुल रही हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी ये कारोबार शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने घर में बैठ के, जैसे आजकल बहुत से लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दूसरे मुल्कों से पैसा कमाते हैं,
اگر آپ ایسا کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ پہلے سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کے کیریئر کا عروج کا وقت ہوگا۔ ہاں، فیملی لائف تھوڑی تناؤ کھچاؤ والی رہ سکتی ہے، لیکن اوورآل آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے کیریئر کے لیے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ ظاہر ہے جب آپ لوگوں کی انکم بہتر ہوگی، آپ کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہو جائے گا، اور آپ کو اس کانفیڈنس کا بہت فائدہ ہوگا، آپ کی ذاتی زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ اور ویسے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ کہیں نہ کہیں تناؤ کھچاؤ والا معاملہ رہ سکتا ہے، تو اس کے لیے کچھ یوں ہوگا کہ آپ اب زیادہ مصروف ہو جائیں گے، آپ کا اپنے کام کی طرف رجحان بڑھ جائے گا، آپ پہلے سے بہت زیادہ مصروف رہیں گے، اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو، اپنی سکل کو آپ لوگ زیادہ ٹائم دیں گے۔ تو اس وجہ سے فیملی کے لیے ٹائم تھوڑا کم بچے گا، تو اس کا نقصان بھی ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی میں کچھ مسائل آ سکتے ہیں، یا آپ اپنی ازدواجی زندگی کو نظر انداز کر سکتے ہیں، آپ کا پارٹنر آپ سے شکوے کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، تو یہاں پر ایک معاملہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے، آپ کا کیریئر، آپ کا کاروبار بہت اچھا ہو رہا ہے، عروج کا ٹائم ہے، لیکن دوسری طرف آپ کی گھریلو زندگی سیکریفائز ہو سکتی ہے، کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے، ان کے لیے آپ نے ٹائم نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب سیٹرن چونکہ آپ کے 10th ہاؤس میں ہوگا، تو اس وجہ سے اب آپ لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی زمین پلاٹ خرید کے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ گورنمنٹ جاب میں جانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ سرکاری نوکری بھی ملنے کے بڑے روشن امکانات ہیں۔ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ نئی چیزوں کی طرف جائیں گے، آپ لوگ انوویشن لے کر آئیں گے، اپنے کیریئر میں بہتری کے لیے کوشش کریں گے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گے۔ یہ وقت 17 جنوری کے بعد کا وقت آپ لوگوں کے کیریئر کے لیے ایک شاندار وقت رہے گا۔ اس وقت آپ لوگوں کو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے لازمی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ جتنی کوشش کریں گے آپ کو اتنے اچھے زبردست رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ سیٹرن کی پوزیشن آپ لوگوں کے کیریئر کے لیے بہت اچھی رہے گی، یہاں تک کہ تعلیم کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ فوکسڈ رہیں گے، کوئی پروفیشنل ایجوکیشن لے رہے ہیں تو آپ کی توجہ اپنے کیریئر پر رہے گی۔ یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے ترقی کے کچھ نئے مواقع لے کر آ رہی ہے۔ وہ تمام لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، انہیں کام کی جگہ پر کچھ پالیٹکس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کام کا دباؤ بھی رہے گا، لیکن اوورآل آپ لوگوں کے لیے معاملات اچھے رہیں گے۔ کام کی تبدیلی ہو سکتی ہے، جگہ کی تبدیلی ہو سکتی ہے، شہر کی تبدیلی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ملک کی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو ساری تبدیلیاں ہیں، یہ تبدیلیاں آپ کے کام کاروبار کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، یا اس کے گرد ہی گھوم سکتی ہیں۔ اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا وقت ہے، آپ کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے۔ وہ تمام ٹورینز جو کاروبار کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک اچھے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب آپ لوگ کچھ نئے پلانز پر کام کر سکیں گے، نئی ڈیلز کر سکیں گے، اپنے کاروبار کو پھیلا سکیں گے، لیکن یہاں پر آپ نے اخراجات پر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے اخراجات میں زیادتی نظر آ رہی ہے۔ محبت کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں، لو میرج کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لو لائف میرڈ لائف تک پہنچ جائے، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام خواہشات، تمام جائز خواہشات، تمام خوابوں کو پورا فرمائے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کی تڑپ آپ کے دل میں ہے۔ اور ایک اور بات، ہم انفو چنکس کے اس پلیٹ فارم سے ایک عرصے سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ ڈسکرپشن میں راویہ وائس چینل کا ایک لنک دیا گیا ہے، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اس چینل پر بھی ایسٹرولوجی، حالات حاضرہ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے،
और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज बहुत ही अहम प्लेनेट की ट्रांजिट हो रही है 17 जनवरी को, क्योंकि 17 जनवरी को सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। सैटर्न आपके 8वें और 9वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब आपके 9th हाउस में ही ट्रांजिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक अच्छी खबर यह है, वो तमाम लोग जिनका मून साइन जेमिनी है उनके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आप लोगों का ढैया खत्म हो रहा है। ढैये से आप लोग बाहर आ जाएंगे। तो पहले जितनी भी रुकावटें थी वो रुकावटें अब खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आप सुख का सांस लेंगे, सुकून आ जाएगा आपकी जिंदगी में, रिलैक्स हो जाएंगे। अगर पहले कोई स्ट्रेस था, परेशानी थी, रुकावटें थी, बंदिशें थी, तो वो सब मामला खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग रिलैक्स फील करेंगे। अब जो सैटर्न है ये आपके किस्मत वाले घर में ट्रांजिट हो रहा है, तो यहां पर दूर दराज सफर के मौके भी मिलेंगे। आपको लंबा सफर करना चाहते हैं, दूसरे ममालिक का सफर करना चाहते हैं, 7 समंदर पार का सफर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। लेकिन ये सफर आप लोगों को थका भी देगा, सफर से आप लोगों को थकावट हो जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका ये सफर दूसरे ममालिक की तरफ ही हो, अंदरूने मुल्क भी आप कोई लंबा सफर कर सकते हैं। और काम की जगह पर अगर आपका अपने बॉसेस के साथ ताल्लुक खराब चल रहा है या 17 जनवरी के बाद भी खराब रहता है, तो आपने उसके अंदर एक डिप्लोमेसी लेकर आनी है, उस ताल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। सेहत के मामलात में भी आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। वैसे ये वक्त अच्छा वक्त इस हवाले से है कि अब आप लोग जिस काम में मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको नजर आएगा। पहले अगर आप मुसलसल मेहनत कर रहे थे, बेरोजगार थे, जॉब के लिए जा रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, इंटरव्यूज दे रहे थे, जॉब नहीं हो रही थी, रुकावटें आ रही थी, नाकामियों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी मेहनत से अपना फ्यूचर बना सकेंगे और आपको अपना फ्यूचर बनाने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है, ये बात याद रखनी है कि सैटर्न चूंकि लंबे अरसे तक यहां रहेगा, तकरीबन 2.5 साल तक रहेगा, तो इस दौरान आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उतने ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जॉब में तब्दीली का भी इम्कान है। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इसके अलावा अब आप लोगों की इनकम में इजाफा होगा और अच्छा इजाफा होगा, आप लोग ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। तो आप लोगों को अब एक बेहतर माहौल मिल रहा है, अच्छा माहौल मिल रहा है, रुकावटों के बगैर एक बेहतर सारी फिजा हो रही है। तो इस वक्त आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतना मीठा आपको रिजल्ट नजर आएगा। अगर आपको रिस्की काम करना चाहते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त अच्छा है। वैसे भी आप लोगों की इनकम चूंकि अच्छी रहेगी, इनकम अच्छी रहेगी, तो अगर आप लोगों ने माजी में कर्ज लिया था तो आप लोग वो कर्ज चुका सकेंगे, कर्ज की रकम अदा कर सकेंगे। अपने मुखालिफिन पर भी आप लोग हावी रहेंगे, भारी रहेंगे। अब सैटर्न आपके 8वें और 9वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब आपके वैसे भी 9th हाउस में होगा 17 जनवरी के बाद। और सैटर्न यहां पर आपके 3रे और 11वें घर को भी देखेगा। तो अगर आप मजहबी ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बेहतर है। आप ज़ियारात के लिए सफ़र कर सकते हैं, हज उम्रे के लिए जा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं कि जिसमें आपका काम कारोबार दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां से भी आपको फायदा होगा। आपको दूसरे मुल्क का सफर करना पड़ सकता है। अगर आपकी आबाई जायदाद का कोई मामला अटका हुआ था, तो वो मामला हल हो जाएगा।
आप अगर अपनी आबाई जायदाद बेचना चाहते थे तो वहां से भी आपको अच्छे माहौल मिल रहे हैं। आप अपनी आबाई जायदाद बेच सकेंगे और अच्छे पैसों पर बेच सकेंगे। बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुक आप लोगों का काफ़ी बेहतर हो जाएगा और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी, रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आप अपने पढ़ाई के मामलात में भी अच्छे रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। अपनी पढ़ाई में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काम की जगह पर, जॉब की जगह पर आप लोगों के लिए माहौल बहुत अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो आपको बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई ऑफर आ सकती है। तो इस वक्त आप लोग अपने काम की जगह पर जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब पहले की तरह मामलात नहीं रहेंगे कि आप भागते रहें, कोशिश करते रहें, लेकिन माजी में किसी ने भी आपकी कोशिशों को, आपकी मेहनत को सराहा नहीं है, उसकी तारीफ नहीं की है। लेकिन अब आप लोग देखेंगे कि आपकी मेहनत को भी सराहा जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी और ये जो आपकी मेहनत है इसका आपको फल मिलेगा, आपकी तारीफ की जाएगी, आपकी तरक्की हो सकती है। कारोबारी लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। आप लोग वैसे भी अपने कारोबार में ज़्यादा मेहनत करेंगे, कारोबार के सिलसिले में सफ़र भी करेंगे और यह सफ़र बिल्कुल वसीला ज़फ़र रहेगा, फ़ायदा मिलेगा। और अगर रिश्तों को देखें, ख़ास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों को देखें, तो आप लोगों की लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने अपने पार्टनर के, अपने बिलव्ड के जज्बात को नज़रअंदाज नहीं करना। उसकी ज़रूरियात को समझें, उसके जज्बात को समझें। ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा केयरिंग रहेंगे आपका रिश्ता उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, खूबसूरत रहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम जायज़ ख्वाहिशात, तमाम ख्वाबों को पूरा फरमाए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी तड़प आपके दिल में है। और एक और बात, हम इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से एक अरसे से आपकी खिदमत कर रहे हैं। अब मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन में राबिया वॉइस चैनल का एक लिंक दिया गया है। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर भी एस्ट्रोलॉजी, हालात हाजरा की वीडियोस होती हैं। आप उनको देखिएगा, आपके ताउन की ज़रूरत है और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, इस साल की सबसे बड़ी, सबसे अहम ट्रांजिट हो रही है 17 जनवरी को, क्योंकि 17 जनवरी को सैटर्न की ट्रांजिट है। सैटर्न 17 जनवरी को एक्वेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। अब सैटर्न जो है कि आपके 7वें और 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब आपके 8वें ही घर में ट्रांजिट कर जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा मोहतात हो जाना है। अब आपने खुद को समेट लेना है, संभल के काम करना है, जो भी काम करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए ढैया शुरू हो रहा है। अब ढैया और साढ़सती तकरीबन मिलते जुलते असरात मिलते हैं। कुछ रुकावटें आती हैं, कामों में थोड़े डिले होते हैं। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है, उनके लिए अब 17 जनवरी से ढैया शुरू हो जाएगा। तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। आपको ससुराल की मदद करने का मौका मिलेगा। उनके किसी काम में उनकी मदद कर सकते हैं या आपके ससुराल वाले आपकी मदद कर सकते हैं। और दूसरी तरफ काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ मुश्किलात आएंगी, कुछ अड़चनें आएंगी, लेकिन आप लोग बहुत मेहनती रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनी बसीरत और समझदारी के साथ मामलात को आगे लेकर बढ़ेंगे तो आप लोग कामयाब भी रहेंगे। काम की जगह पर कुछ स्ट्रेस हो सकता है, ज़हनी दबाव कुछ रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कुछ हल्का फुल्का रहेगा,
मामलात मिक्स्ड रहेंगे, कुछ दिन अच्छे रहेंगे, कुछ दिन तनाव खिंचाव वाले रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ अपने मामलात को यहाँ पर लेकर चलना है। अच्छी बात यह है कि पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे। आपको अचानक से कोई माली फायदा हो सकता है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। लॉटरी खरीद के रखते हैं तो वहां पर फायदा होगा। अब ढैया का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिंदगी रुक जाएगी, जिंदगी में रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का मामला रहेगा क्योंकि बाकी प्लैनेट्स की भी एनर्जीज आपको मिलती रहती हैं। बाकी आप अपने बर्थ चार्ट को भी सामने रखते हुए इस रीडिंग को अगर सुनेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ सकेगी। पैसों के मामलात बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। लॉटरी, प्राइज बॉन्ड लग सकता है जहां पर मामलात बेहतर हो रहे हैं। ससुराल की तरफ से आपको कोई पैसा मिल सकता है, वहां से कोई खुशी की खबर आ सकती है। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने औलाद पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी क्योंकि औलाद की तरफ से कुछ परेशानी रह सकती है। हो सकता है कि आप अपनी औलाद की पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझ सके या आपकी औलाद आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझ सके, तो एक कन्फ्यूजन रह सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इस वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। मोहब्बत के मामलात में भी कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत रहेगी क्योंकि आप लोगों की तवज्जो इधर उधर के कामों में ज्यादा रह सकती है, तो फोकस करने की जरूरत होगी। कुछ मसाइल पर संजीदगी से गौर करना होगा। अगर आप संजीदगी से गौर करेंगे, सीरियसली उस पर गौर करेंगे और एक्शन लेंगे, तो वहां पर भी मामलात बेहतर रहेंगे। अब सैटर्न जो है ये आपके 8वें घर में है। 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है। अचानक फायदा हो सकता है, कोई बड़ा छक्का लग सकता है और अचानक नुकसान भी हो सकता है। जैसे अचानक से पैसा आ सकता है, बिल्कुल इस तरह अचानक से पैसा जा भी सकता है, पैसा फंस भी सकता है। आपकी जिंदगी में अचानक से कोई बड़ी खुशी की खबर आ सकती है, अचानक से कोई बड़ी दुख की, खुदा न खास्ता कोई दुख की खबर भी आ सकती है। खानदान में फैमिलीज के हवाले से कोई बड़ी खुशी की खबर आ सकती है और बड़े दुख की भी कोई खुदा न खास्ता खबर आ सकती है। तो ये एक एक्सट्रीम एज का घर है, बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा। यहां पर कुछ गैर मतवक्के तब्दीलियां होंगी। और हाँ, वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, अगर पहले कुछ रुकावटें थी तो अब वो रुकावटें दूर हो सकती हैं, लेकिन आपको मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी, अलर्ट रहना होगा, होशियार रहना होगा। हाँ, बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के आपको मौके जरूर मिलेंगे, तो आप लोगों को मुसलसल कोशिश करते रहना है। तो अगर आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे तो आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर भी आ सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर कुछ पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स जो होती है उसका सामना करना पड़ेगा। आप अपनी जॉब में, अपनी मुलाजमत में अचानक तब्दीलियां देखेंगे। काम की जगह पर कुछ हल्की फुल्की मायूसी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी तरक्की ड्यू हो और आपको वक्त पर तरक्की न मिले, तो इस हवाले से भी हल्की फुल्की मायूसी आ सकती है। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें कारोबार की जगह पर भी होशियार रहना होगा क्योंकि 8वें घर में जो सैटर्न है ये एक गैर यकीनी सी सूरत हाल लाता है। अचानक से कहीं पे पैसा फंस सकता है, तो आपने किसी को उधार में कोई बड़ी चीज नहीं देनी। ये ना हो कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करें और वो अगला उधार कर जाए, तो आपका पैसा फंस सकता है। अब दूसरी तरफ 8वें घर में सैटर्न है तो गैर मतवक्के तौर पर फायदा भी हो सकता है, बड़ा फायदा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है, अपने कारोबार में कोई बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है, बहुत बड़ा छक्का लग सकता है, आपकी तवक्को से भी ज्यादा कुछ बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने अपने रिश्तों के मामलात में भी संभल कर चलना है। कुछ गलतफहमियां होती रहेंगी और ये 2.5 साल का वक्त है। इन 2.5 सालों में आप लोगों ने अपने रिश्तों में संभल कर चलना है, मोहतात रहना है। वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है, ये रीडिंग उन तमाम लोगों के लिए है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम जायज़ ख्वाहिशात, तमाम ख्वाबों को पूरा फरमाए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी तड़प आपके दिल में है। और एक और बात, हम इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से
ایک عرصے سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ ڈسکرپشن میں راویہ وائس چینل کا ایک لنک دیا گیا ہے، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اس چینل پر بھی ایسٹرولوجی، حالات حاضرہ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور یہ ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔